नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ी खबर और बताना चाहेंगे जिस तरह से शनिवार के दिन किस तरह से जम्मू के तालाब तिल्लो में डबल मर्डर हुआ और वो डबल मर्डर जो था एक रिटायर्ड जो एचओडी थे डाइट के उनका और उनकी धर्मपत्नी की किस तरह से निर्मम हत्या कर दी गई। आखिर हत्या का क्या मोटिव था, ये फिलहाल सारी चीज़ें जाँच का विषय। इसमें एक अपडेट जो हम आपके समक्ष रखना चाहेंगे, पुलिस ने 40 लोगों को डिटेन किया है, यानी कि जो तालाब तिल्लो डबल मर्डर केस में पुलिस ने 40 लोगों को हिरासत में लिया, यानी डिटेन किया है। पूरी खबर के आपके समक्ष रखना चाहेंगे। अगर बात करें, इससे पहले भी आपने देखा किस तरह से एक ड्राइवर जिनका नाम जो मंगल सिंह था, किस तरह से उनका अपहरण किया गया, उसके बाद उनकी निर्मम हत्या कर दी गई और उनकी गाड़ी को भी किस तरह से क्षतिग्रस्त, यानी गाड़ी जबकि क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। और 14 लोगों को पुलिस ने डिटेन किया था, जिसकी तस्वीरें हमने आपको डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन से बताई थी। और ज़रा भी हमने ये भी बताया था कि छोटी छोटी उम्र के ये जो यानी अपराधों को अंजाम देने वाले थे, ज़रा भी उनके माथे पर शिकन नहीं थी कि किस तरह वहाँ पर भी उनके पढ़ने से उनकी गला घोट कर जान ली गई थी। और वहीं पर फिर पुलिस ने 14 लोगों को डिटेन यानी हिरासत में लिया था और उन 14 लोगों की आपने चेहरे पर देखी थी किस तरह से हंसी थी और सबके सब बाहर के थे। और ये भी यहाँ पर भी हो सकता है कड़ियाँ ऐसी बाहर निकल कर आए। फिलहाल इस डबल मर्डर को हिलाकर रख दिया है। अब आम जनता भी कहीं ना कहीं ये इस हालातों से गंभीर है कि आखिर कौन अपने घर में भी कोई भी सुरक्षित नहीं है। आखिर इन सारे हालातों की जिम्मेदार कौन है। बताना चाहिए पुलिस ने तालाब तिल्लो इलाके के दोहरे हत्याकांड के मामले में पूछताछ के लिए लगभग 40 लोगों को हिरासत में लिया है। आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए जांच टीम द्वारा इलाके के सीसीटीवी कैमरा का भी विश्लेषण किया जा रहा है, यानी उन्हें खंगाला जा रहा है। और बताना चाहेंगे हत्या के मामले में पूछताछ के लिए ड्राइवरों और क्लीनरों सहित लगभग 30 से 40 लोगों को गिरफ्तार किया है। सीसीटीवी कैमरा भी खंगाले जा रहे हैं, लेकिन अभी भी सफलता का इंतजार है। जांच टीम के पुलिस अधिकारियों ने यह जानकारी देते हुए कहा, उन्होंने कहा कि मृतकों का पोस्टमार्टम दोपहर करीब 2 बजे हो गया था, जिसके बाद शवों को अंतिम संस्कार के लिए उनके यानी कानूनी उत्तराधिकारियों को सौंप दिया गया था। पुलिस अधिकारी ने आगे कहा कि चल रही जांच के तहत मृतकों के परिवार के सदस्यों से भी पूछताछ की जाएगी, क्योंकि उनसे पूरी तरह से जांच की जाएगी कि कौन आता था, किसके साथ ज़्यादा क्लोज थे, किस समय यहाँ पर कोई आया था। फिलहाल गौरतलब है कि सेवानिवृत्त यानी कि जो रिटायर्ड डाइट जो प्रिंसिपल थे संजय कुमार चंदेल और उनकी धर्मपत्नी वीणा देवी यानी कि शनिवार करीब 5:30 बजे मनोरमा लेन तालाब तिल्लो स्थित अपने आवास पर रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाए गए थे, जिसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में पुलिस टीम पहुंची मौके पर और साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी गई। मृतकों के रिश्तेदार जिन्होंने सबसे पहले शवों को देखा ने दावा किया कि शवों पर निशान भी थे। कल भी हमने आपको बताया था कि किस तरह से वो लोग दूसरों पर डिपेंड थे और ऑटो के माध्यम से अगर कहीं जाना होता था तो वो ऑटो के माध्यम से ही जाते थे। कौन थे वो लोग जो रेकी कर रहे थे और उन्होंने मौका पाकर ही इन दोनों की हत्या कर दी। और हत्या तो की, पर हत्या का मोटिव क्या था, उसके पीछे का क्या कारण था, ये हमें भी नहीं पता, ये जांच का विषय होगा। फिलहाल ये भी बताया जा रहा था कल जब हमने स्पॉट पर जाके कवरेज की थी कि जूतों के लेसिस से उन दंपति जोड़े का गला कोटकर उनकी हत्या की गई थी और निशान भी उनके गले पर, जिस्म पर निशान भी दिखे गए थे। ये फिलहाल पोस्टमार्टम कल हो चुका है, परिजनों को जो उनके शव थे वो उनके हवाले कर दिए गए थे। पर फिलहाल ये एक बड़े ही सवालों को खड़ा करते हैं कि एक रेजिडेंशियल एरिया में इस तरह से डबल मर्डर होना कहीं ना कहीं चिंता का विषय है और एक चुनौती भी है पुलिस के लिए कि आखिर कौन थे ये लोग। क्या ये बाहरी लोग थे जो घात लगाकर हमारे डोगरों के जम्मूवासियों के दिन को रेकी करते हैं और मौका पाकर इसी तरह से अपनी जो हरकत है उसे अंजाम देते हैं। आप बताना चाहेंगे जिस तरह से आए दिन इस तरह के जो हालात हमने आपको बताया था कुछ दिन पहले भी, जो हमने जिनकी हत्या कर दी गई थी, मंगल सिंह जिनका नाम था, और किस तरह से उन लोगों ने हत्या की थी। उसके बाद भी कई ऐसे घटनाएं सामने आई थी। हमारा जम्मू जिसे मंदिरों का शहर से जाना जाता है और जाना जाएगा भी, पर अब जो लगातार क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है, लगातार दिन दिहाड़े डिकेटियाँ, दिन दिहाड़े मर्डर, रेप केसेस, चोरियों की वारदात, लूटपाट की वारदात, आज लोग अपने घरों से बाहर निकलने से भी डरते हैं। इसमें कोई दुराहे नहीं है। जहाँ पर हम पहले 12 या 1 बजे अपने परिवार के साथ घूमने जाते थे,
शादी ब्याहों में एक फंक्शन को अटेंड करने जाते थे और उसके बाद बेफिक्री से वापस आते थे। पर अब लोग जाने से भी डरते हैं। अगर पूरी परिवार चला जाए तो कोई भरोसा नहीं कि आने तक उनके घर का जो सरमाया, जो घर की उनकी जमा पूंजी है, कोई चुरा ना ले जाए। या फिर अगर घर में किसी को रखवाली के लिए रखते हैं, घर के किसी सदस्य को, ये भी गारंटी नहीं कि उस सदस्य के साथ कोई घटना ना हुए। तो फिलहाल ये ज़रूर कहेंगे हमारा जम्मू ऐसा नहीं था। हमें पहला वाला जम्मू चाहिए जहाँ पर ऐसी वारदातें नहीं होती थी। सिर्फ सुनते थे बाहरी राज्यों में, यूपी बिहार में। अब हमारा जम्मू भी यूपी बिहार की श्रेणी में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए, आपके लिए एक बड़ी ही चिंता का विषय है। और हम जम्मू कश्मीर पुलिस के आला अधिकारियों से निवेदन करते हैं, इन लोगों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। ये ना हो कि पकड़ने से पहले ये किसी और घटना को अंजाम दे या फिर फरार हो जाए। पर ज़रूर कहेंगे कि कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं। अगर पुलिस चाहे तो 24 घंटों के अंदर, यानी कुछ ही समय में, इन आरोपियों को धर दबोच सकती है। फिलहाल पुलिस जुटी हुई है और इस मामले में लगभग 30 से 40 लोगों को पूछताछ के लिए, यानी कि उन्हें हिरासत में लिया है। आखिर कौन था इस दोहरे हत्याकांड के पीछे? आखिर क्या साजिश थी? क्या कोई प्लानिंग थी? प्री प्लान करके उन दोनों मियाँ बीवी का कत्ल किया गया, या कोई रंजिश थी, या मामला कोई और था? फिलहाल परिवार के साथ जम्मूवासी भी आज उन दोनों दंपति जोड़े के लिए इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। आखिर कौन थे वो आरोपी? ये बड़े सारे सवाल खड़े करते हैं। हम उम्मीद करते हैं पुलिस जल्द ही उन आरोपियों को दबोचेगी। और ये भी बताया जा रहा था कि जो व्यक्ति, यानी जिस दिन ये जो इन्हें, यानी कि इनका हत्या हुई है, उस दिन गैस भी जल रही थी। और गैस पुलिस ने बाद में, वहाँ के जो लोग अंदर थे, पुलिस ने जब उन्हें कहा कि गैस बंद कीजिए, चाय बनाई थी, कोई बिस्किट के पैकेट भी हमें जो वहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया, कुछ चीज़ें भी ऐसी बिखरी पड़ी थी। यानी जैसे लग रहा था कोई इनके घर आया था और चाय बनाई थी, चाय भी पी थी, उसके बाद ये सारी घटना को अंजाम दिया था। क्या लगता है, मामला क्या है? हम अपने से तो कोई पुष्टि नहीं करेंगे। फिलहाल ये जांच का विषय हो सकता है और जांच का विषय भी है। पूरी तरह से खंगाला जाए आखिर सत्य क्या है। क्या लगता है जिन लोगों ने इनका हत्या की है, क्या कोई पूरा गिरोह है, एक बड़ा गैंग है जो जम्मू में प्रवेश कर चुका है और इसी तरह से लोगों के घरों की रेकी कर कर समय आने पर उन्हें लूटपाट के मामले से या किसी और वजह से उनकी जान ले लेता है? बड़े सारे सवालों को खड़ा करते हैं। उम्मीद करते हैं जम्मू पुलिस खास करके इस दोहरे हत्याकांड के आरोपियों को जल्द दबोचेगी। फिलहाल 30 से 40 लोगों को डिटेन किया है। हम उम्मीद करते हैं पुलिस करके जल्द से जल्द इस गुत्थी को सुलझाया जाए। ये ना हो कहीं और बड़ी घटना कोई अंजाम दे, क्योंकि बड़ी हिम्मत का काम है। और वो लोग ये करते हैं जिन्हें कोई डर नहीं पुलिस का, कानून का और वहाँ के स्थानीय लोगों का। बिल्कुल रेजिडेंशियल एरिया है, यानी साथ साथ में घर है। और जिस घर में ये कत्ल हुआ, जिस घर में इस घटना को अंजाम देगा, साथ वाले घरों में पूरी उनके घर से पूरी तस्वीरें दिखती हैं, यानी पूरा उनका विजुअल्स वहाँ से दिखते हैं। तो खुद सोचिए कोई कैसे धड़ल्ले से उनके घर आता है और आकर उनका कत्ल करता। हो सकता है कोई घर का भेदी ही हो जिसने इस बड़ी घटना को अंजाम दिया। फिलहाल चोरी हुई या नहीं हुई, ये सारी चीज़ें जांच का विषय, पुलिस खंगाल रही है। जो भी अपडेट होगा हम आपके समक्ष ज़रूर रखेंगे। फिलहाल एक दुखद समाचार है उन बेटियों के लिए जो जिनकी बेटियां जो कि बाहर गई हुई थी और जिन्हें अपने माता पिता का साया उनके सर से हमेशा हमेशा के लिए उठ गया। माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं है। ये वही बच्चियाँ जानती जिनकी बच्चियों से आज उन जालिमों ने उनके माँ बाप का साया हमेशा हमेशा के लिए उठा दिया, उनके माँ बाप को हमेशा हमेशा के लिए उनसे दूर कर दिया। एक दुखद की घड़ी है। हम ये भी कहेंगे हम उस परिवार के साथ पूरी संवेदना रखते हैं, पर ये ज़रूर उम्मीद भी करते हैं अपनी पुलिस से कि तुरंत उन आरोपियों को दबोचेगी। फिलहाल आपका क्या कहना है ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।